हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित हम लोग आज ये 5वां मॉडल सेट देख रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले 4 मॉडल सेट को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देखें। और हाँ, प्रीवियस ईयर का 5 वीडियो हम लोगों ने डाला है जो 2010 से 2024 तक पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को उस वीडियो में कवर किया गया है। और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें से 15 से 20 क्वेश्चन हर एक डेट में क्वेश्चन से टैली कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर एक बार जरूर जा करके देखें। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को प्रियदर्शिका कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। किस मौर्य शासक को प्रियदर्शिका कहा जाता है? अशोक को। अगला प्रश्न है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब और कहाँ मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1674 रायगढ़ में। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब और कहाँ मिली? 1674 रायगढ़। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा परियोजना। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना क्या है? केन बेतवा परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ये आई थी 1602 ईस्वी में। और इन्होंने अपने पहला कंपनी जो है भारत में 1605 में लगाई थी। ये भारत आई थी 1602 में और अपनी पहली कंपनी जो है 1605 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, पहली बार सती प्रथा को कानूनी रूप से कब प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा को कानूनी रूप से पहली बार 1829 में प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है, कामरूप का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हन की राजतरंगिणी में। कल्हन की राजतरंगिणी में जो है कामरूप का उल्लेख मिलता है। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम है कामरूप। और राजतरंगिणी में जिक्र किया गया है असम की कोई राजकुमारी थी जिसका शादी जो है कश्मीर के राजकुमार से हुआ था, इसलिए इसका जिक्र मिलता है राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये हो जाएगा थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, नाना साहब पेशवा द्वितीय का निधन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल में इनका। नाना साहब पेशवा द्वितीय का निधन कहाँ हुआ था? नेपाल में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन से जो है नेता चले गए थे नेपाल? तो यही थे नाना साहब पेशवा, नेपाल चले गए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विवाद के निपटारा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच अगर विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। यही है अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 18। आपातकालीन उपबंध किसमें है? भाग 18 में। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मेर्नार्ड किन्स। जॉन मेर्नार्ड किन्स को जो है समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है। राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में गांधीवादी तत्व किन अनुच्छेदों में है? तो गांधीवादी तत्व जो है अनुच्छेद 40 और 43 में है। डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 और 43 में गांधीवादी तत्व का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था? भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये किए थे फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में। फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल घोषित किए थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद से है। दो राज्यों के बीच जल का विवाद है तो वो अनुच्छेद 262 के तहत डील किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? किस संशोधन से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रस्तावना में जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कोई भी संशोधन नहीं हुआ बल्कि यह मूल प्रस्तावना में ही था। संविधान की मूल प्रस्तावना में ही सभी शब्द थे। कौन कौन? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये चारों शब्द जो है मूल संविधान में ही थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110 किस परिभाषा से जुड़ा है? अनुच्छेद 110 जो है मनी बिल से है। अनुच्छेद 110 मनी बिल। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32।
सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी में। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है, डोकलाम विवाद किन देशों के बीच है? डोकलाम विवाद किन देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, चीन और भूटान। डोकलाम विवाद भारत, चीन और भूटान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एटीपी कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में एटीपी कहाँ उत्पन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य से प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य से प्रवेश करती है? केरल से। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख और चीन को जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख और चीन। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी भारत में किस नदी की है? सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है भारत में नर्मदा नदी की है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में श्रेणीबद्ध बैंकिंग प्रणाली किस समिति की सिफारिश थी? श्रेणीबद्ध बैंकिंग प्रणाली किस समिति की सिफारिश थी? तो ये थी नरसिंघम समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंघम समिति। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन 1990। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीआई। सीपीआई। भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए मुख्य आधार क्या है? सीपीआई। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किस अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। और ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था? तो ये किए थे लेबोजियर ने। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें किससे मिलकर बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। अल्फा किरणें जो है हीलियम नाभिक से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन किस प्रकार का गैस है? तो ये त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, O3 जिसको बोलते हैं। ओजोन किस प्रकार के गैस है? त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, विज्ञान में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये किए थे आइंस्टीन ने। विज्ञान में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 128 बिट्स। सही आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये लुमेन जो है ज्योतिफ्लक्स का मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिफ्लक्स। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, BIOS किसका हिस्सा होता है? BIOS जो है मदरबोर्ड का हिस्सा होता है। BIOS कंप्यूटर के मदरबोर्ड का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किसे राजनीतिक पशु कहा है? तो ये मनुष्य को राजनीतिक पशु कहे थे। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। अगला प्रश्न है, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है? थोरियम का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोलार में, कोलार खान में, और जो कि कोलार खान अभी वर्तमान में क्या है? बंद है। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कांचीपुरम पर अधिकार किया था? तो ये विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य राजा थे जिन्होंने कांचीपुरम पर अधिकार किया था।
अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक किस विदेशी यात्री को माना जाता है? तहकीक ए हिंद, इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी को। तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग के अलावा और कौन विदेशी आए थे? तो वे थे इत्सिंग। हुएनसांग के अलावा इत्सिंग भी आए थे। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न है, बाबर की किस पुत्री ने हुमायूंनामा लिखी थी? बाबर की किस पुत्री ने हुमायूंनामा लिखी थी? तो ये थी गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी। और ये कब किए थे? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब है जनता द्वारा चुना हुआ जो है शासक शासन करेगा। कोई शासक अगर बन गया है तो उसका बेटा या मतलब उसकी अगली पीढ़ी जो है शासन करेगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। जनता जिसे चुनकर भेजेगी वही शासन करेगा। ये गणराज्य का अर्थ है। गणराज्य का मतलब जनता मालिक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो ये प्रस्तुत करता है केवल लोकसभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री और केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यसभा भंग की जा सकती है या नहीं? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून पर जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है? जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है कि मानसून के आगमन व वापसी को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसून के आगमन व वापसी को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी विवाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 क्या है? दो राज्यों के बीच जल विवाद का है संबंध में निपटारा है अनुच्छेद 262 में। वो कावेरी भी है, दो राज्यों के बीच का विवाद है, इसलिए अनुच्छेद 262 है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? यह है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसोन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को क्या नाम दिया गया है? गॉड पार्टिकल। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो ये था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन। अगला प्रश्न है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये है झूमुर लोक नृत्य। झूमुर लोक नृत्य जो है असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ 1856 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ड्रैग या कर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रैग या कर्षण बल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? तो ये होता है 23 युग्म यानी कि 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यानी कि टोटल 46। अगला प्रश्न है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नरेंद्र मोदी ने। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव जो है 1743 में भारत आए थे और ये एक कंपनी के क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए यहाँ आए थे। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में। अगला प्रश्न है बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजा की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अंगद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो ये है एर्गोकैल्सिफेरॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा एर्गोकैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? ये कहलाती है चिकनकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनकारी। अगला प्रश्न है महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक संचारित रोग। सिफिलिस लैंगिक संचारित रोग। अगला प्रश्न है सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? यह है ओणम की। सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ करने की शक्ति होती है? यह है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है स्वर्ण रेखा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। आज का ये लास्ट प्रश्न था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।